नाज़रीन, इस पीडीएम हुकूमत की तमाम तर डिठाई के बाद आज दोबारा इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवा दिया फाइनली कि हमें अभी तक कोई पैसे नहीं दिए गए। हम तो शुरू से ही ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये मानने वाले नहीं हैं, इनको सीधा सीधा तौहीन अदालत में फारिग किया जाए, लेकिन पता नहीं हमारे बंदियाल साहब को इन पे रहम आया हुआ है या फिर कोई और मामला है। मुझे तो लगता है शायद मेरा ये अंदेशा है कि बंदियाल साहब इनके आगे लेट चुके हैं। आप देखें तो सही किस तरह से छोटे छोटे वजीर, छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट, स्टेट बैंक के ब्यूरोक्रेट, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। ओपनली कह रहे हैं कि हमने पैसे नहीं देने। उनको कौन शह दे रहा है? उनको शह ये पीडीएम हुकूमत और इससे बढ़कर एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज मरकंडे काजू वो रोजाना कोई ना कोई ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये केस ऐसा कौन सा है जो पीडीएम हुकूमत कहती है फुल बेंच बनाओ और आपकी सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला ही नहीं हो पा रहा। ये तो केस सीधा सीधा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए, जिस इदारे ने भी नहीं करवाए और जिस शख्स ने भी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं की पंजाब इलेक्शन में, वो जिम्मेदार है। अब जो भी जिम्मेदार है उनको सिंपल सा आप नाअहल करके घर भेज दें। भारतीय जज कहते हैं कि ये तो 5 मिनट का काम है और आज दोबारा से उन्होंने एक पैगाम दिया है अपने ट्वीट में और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली कहा है कि आप में जिगरा नहीं है, कुछ जिगरा दिखाएं और इन आइन को पामाल करने वालों को घर भेजें। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब को और हमारे इस इंसाफ के निजाम को इस तौहीन अदालत पर कब होश आएगी? कल खबर भी रिपोर्ट हुई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ DGISI, जो कि सबसे करप्ट तरीन इंसान है, जिसने हर गलत काम किया हुआ है, वो जाके मीटिंग करता है और उन्हें 3 घंटे तक कायल करने की कोशिश करता है कि आप ये इलेक्शन भूल जाएं, ये इलेक्शन नहीं होंगे। पहली बात, DGISI होता कौन है? चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करने वाला। हर इदारे का अपना रोल है। क्या DGISI का रोल है इलेक्शन करवाना? वो क्यों चीफ जस्टिस साहब से मिलता फिर रहा है? और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस साहब क्यों इजाजत दे रहे हैं उसको अपने आप से मिलने की? और ये बात याद रखें कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम यानी बहसियत फौज हम इस साइड पे खड़े हैं। अगर आपने कुछ भी करना है, आपने हुक्म देना है, जो कुछ मर्जी करना है चीफ जस्टिस साहब, आप लगा के देख लें, आप यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा सकते। हमारा इंसाफ का निजाम जो कि इतना मफलूज हो चुका है कि अगर आप यहाँ पे हाई क्लास में हैं, फौज में हैं और पीडीएम के ये करप्ट सियासतदानों में अगर आपका शुमार होता है, तब आपको इस इंसाफ के निजाम से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई जुर्म किया भी है तो आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। आपके एजाज में आगे पीछे पुलिस वाले होंगे, फुल प्रोटोकॉल होगा, शाही खाने होंगे। ये तब जब आप मुजरिम हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, तब आपको पाकिस्तान के निजाम से डरना चाहिए, क्योंकि हमारे पुलिस वाले, हमारे सारे इदारे इतने करप्ट हैं कि वो आपसे जबरदस्ती आपको मार के, आपको नंगा करके आपसे वो जुर्म भी इकरार करवा लेंगे जो आपने कभी किया भी नहीं होगा। ये है हमारे निजाम की और हमारे सियासतदानों की कुल औकात। इमरान खान आज दोबारा अपने जाली केसेस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन एक वजीर आजम का बेटा हमजा शहबाज, उसको हाजिरी से इस्तिस्ना सिर्फ इसीलिए मिल जाता है कि उसकी कमर में दर्द था। और भाई जिसकी जान को खतरा है, जो कि इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है और जानी हमला हो चुका है, उस पर गोलियां उसको लग चुकी हैं, लेकिन उसको हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उसकी मंजूर नहीं हो पा रही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका एजाज ये है जिसकी हो पा रही है कि वो वजीर आजम का बेटा है। इमरान खान ने आज अदालत में बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि मुझे इतलात हैं, मुझे पुलिस के अंदर से भी इतलात हैं और मुझे इंटेलिजेंस के अंदर से भी इतलात हैं कि ये ईद पर मेरे घर पर ऑपरेशन करेंगे, इन्हें आप रोकें। लेकिन मैं खान साहब से भी एक सवाल करता हूँ कि आप किन के आगे बीन बजा रहे हैं? ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? याद है पिछले दिनों जब आप इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने के लिए गए थे, तब इन्हीं पुलिस वालों ने तो हमला किया था। क्या उस वक्त मुआहिदा नहीं हो चुका था? क्या उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने मना नहीं किया था कि खान साहब के घर पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा? फिर जब वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, तब लाहौर हाई कोर्ट खुली या किसी जज ने नोटिस लिया? या जिन्होंने भी हमला किया, जिन्होंने भी वहां पे मौजूद निहत्ते लोगों को मारा, इतनी बेदर्दी से मारा कि उनके नाक मुंह में से खून थे, क्या कसूर था? क्या जिन्होंने भी ये जुल्म किया इन अदालतों ने उन्हें पकड़ा? सिर्फ और सिर्फ महज बेवकूफी है इस करप्ट निजाम और इस इंसाफ के निजाम से इंसाफ की, एब्सोल्यूट इंसाफ की तवक्कुआत लगाना। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ऐसा रहा, अगर आज हुकूमत नहीं मान रही कि हम किसी आइन को फॉलो नहीं करते, जाहिर है आइन शिकनी तो इन्होंने कब की कर दी हुई है, अगर ये नहीं मानते तो फिर पाकिस्तान में आइन नाम की, कानून नाम की चीज उठ जाएगी। किस मुंह से ये शहरियों को कहेंगे, आम पाकिस्तानियों को कहेंगे
कानून को फॉलो करो। कोई कत्ल करके आ जाए, कोई डाका मार के आ जाए, कोई चोरी करके आ जाए, वो कहेंगे कौन सा आइन, कौन सा कानून, किस हुक्म के तहत आप हमें सजा दे रहे हैं। आपने कोई आइन का हुक्म माना है जिसके तहत आप हमें सजा सुना रहे हैं? लेकिन हमारे करप्ट हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है कि किस तरह से हमारी कौम के बच्चे, हमारी माएं बहनें बेटियां किस तरह से रात को भूखी सो रही हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गर्ज है तो अपनी कुर्सी बचाने की है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गर्ज है तो अपनी लूटी हुई दौलत बचाने की है। शहबाज शरीफ आजकल असेंबलियों में बोंगियां मार रहा है, अरूज पे है उसकी बोंगियां। वो कह रहा है कि आओ सब मिलकर कायद का पाकिस्तान बनाते हैं। और भाई तुम 13 पार्टियां इकट्ठे हो गए हो, मुल्क का हर इदारा तुमने अपने साथ मिला लिया, हर इदारे को करप्शन की नजर झोंक दिया, हर इदारे पे वो ऑफिसर बिठा दिया जो कि दुनिया के करप्ट तरीन इंसान है। अगर फिर भी नहीं बन रहा, इस्टेब्लिशमेंट, सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ मिल गई, अगर फिर भी अभी तक कायद का पाकिस्तान जो तुम बनाना चाह रहे हो वो नहीं बन रहा, तो फिर कब बनेगा? इस कौम को चूना लगाना कब बंद करोगे तुम? शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ ना होते तो अब तक यह हुकूमत घर जा चुकी होती। और सबसे अनोखा बयान आप सुने कि इसहाक डार ने अपनी नींदें हराम करके इस मुल्क को बचाया। और भाई इसहाक डार जब से आया ना, महंगाई का तूफान इतना ऊपर चला गया, डॉलर का रेट आपके सामने है। हर चीज तो हम बाहर से मंगाते हैं, जब हर चीज बाहर से मंगाते हैं तो बाहर वालों को अदायगी डॉलर्स में करनी होती है। इनके पास डॉलर्स है नहीं, डॉलर का रेट ऊपर, महंगाई ऊपर, अवाम पिस गई। उसने अपनी नींदें हराम किया, उसने तो भाई कौम की नींदें हराम कर दिया। कौम के बच्चों को भूखा सुला रहा है। कौम के कितने नौजवान बेरोजगार है सिर्फ और सिर्फ इसी हुकूमत की वजह से। इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इतनी इंडस्ट्रीज बंद हुई कि आज बेचारे वो खानदान जो कि दूसरों को अफ्तारियां करवाते थे, आज वो खुद बेचारे भूखे सो रहे हैं। हुकूमत की आप एक और बदनीयती देखें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, उनकी नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। वजह क्या बयान की गई है कि आरिफ अलवी कानून साजी की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। कौन सी कानून साजी? वो कानून साजी जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो का इख्तियार छीनने की कोशिश की। इन्होंने अपने तौर पे सारा पास करवा लिया, लेकिन जैसे ही वो सदर के पास आया, सदर ने रोक दिया। अब वही जलन इनको खाई जा रही है कि सदर इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वजह से उनकी भी नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जारी कर दी है। और आप ये नोट करें, दरखास्त कहाँ दायर किया? सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट में जिसकी ये खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दोबारा वहां से तवक्को कर रहे हैं कि वो इनके हक में फैसला देगी। आपको पता है कि आजाद कश्मीर कहने को सिर्फ आजाद रह गया है, वहां पे इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से पीटीआई के वजीर आजम को नाअहल करवाया। और अब यही कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के जो अरकान है उन्हें मुनहरिफ किया जाए और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत कायम की जाए। अब ये रोजाना कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के बंदे मैनेज हो सके, क्योंकि बंदे तोड़ने हैं तो तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल करने हैं, लेकिन वहाँ के बंदे मैनेज नहीं हो पा रहे। कुछ हो भी गया, लेकिन उनमें से अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। अब ये कैसे पता चलता है? रोजाना इजलास बुलाते हैं और रोजाना इजलास मुलतवी हो जाता है। इससे क्या मकसद है? वजीर आजम का इंतखाब क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो अरकान इनको चाहिए, मतलूबा अरकान पूरी गिनती करने के लिए, वो इनके पास नहीं है, और जो अरकान पीटीआई के हैं वो इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल एंड पे तो यही कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब स्टैंड लें, खुदा का वास्ता है। अगर अब आप ना खड़े हुए तो इस कौम का अल्लाह हाफिज है, क्योंकि मुल्क का हर इदारा इन्होंने अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जब महंगाई के और बेरोजगारी के जुल्म तोड़ते चले जाएंगे, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत से हटेंगे नहीं। इन्होंने करना कुछ नहीं है, ना अहल तो ये है ही। इसी वजह से कौम का भुरकस निकल जाएगा। हिमसाए हमारे भारत कहाँ पहुंच गया? भारत ने अपनी गाड़ी बनाई है जो कि 850 किलोमीटर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, सिर्फ आपकी बैटरी से वो गाड़ी चलेगी। हमारे यहाँ नौजवान बेरोजगार बेचारे फिर रहे हैं, बेचारे 2 वक्त का खाना नहीं पूरा कर सकते, और घरों में इसी वजह से फाके हैं, लड़ाइयां हैं, परेशानियां हैं। लेकिन इस कौम को इस्टेब्लिशमेंट ने और इन करप्ट हुक्मरानों ने हर वक्त ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि मुल्क अभी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। और भाई अवाम को ही देनी पड़ेगी कुर्बानी। तुम्हारे प्रोटोकॉल में, तुम्हारे शाही दस्तरखानों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो खुदारा अवाम का सोचो। अगर तुमने अवाम को नहीं सोचा तो श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है कि किस तरह से वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुल्क छोड़ के भागे। श्रीलंका की अवाम ने सदारती महल पे जाके कब्जा कर लिया। इससे पहले कि अवाम का हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंचे, वक्त है कि सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तुमसे हम निमट लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।